एक दिन क्लिनिक में एक नौजवान आया, कहने लगा डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि मेरे दिमाग को गैस चढ़ गई है, सर भारी रहता है, दिल घबराता है, कुछ समझ में नहीं आता। मैंने मुस्कुराकर पूछा, दिमाग को गैस कैसे चढ़ गई? ये तो नई बात है, पहले ये बताएं कि असल में क्या हो रहा है। तो वो बोला, जी पेट में गैस बहुत बनती है, डकार आते हैं, साथ में भारीपन, आंखों के गिर्द अंधेरा, दिल घबराता है और दिमाग जैसे सुन्न हो जाता है। क्या आप भी कुछ ऐसा महसूस करते हैं? क्या आपके पेट की गैस भी दिमाग पर चढ़ जाती है? क्या वाकई दिमाग को गैस चढ़ सकती है या सिर्फ एक गलतफहमी है? आज की वीडियो में हम इस हकीकत पर बात करेंगे। हकीकत क्या है, अलामतें क्यों होती हैं और हल क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर आसिफ रज़ा ज़ैदी। आई एम ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर एट शेख ज़ायद हॉस्पिटल। आज हम एक ऐसी ही बात पर बात करेंगे जो हर दूसरे मरीज़ की ज़बान पर ज़ुद आम है, मगर सच बहुत कम लोग जानते हैं। दिमाग को गैस चढ़ गई है, ये जुमला अक्सर सुनने को मिलता है, लेकिन इसके पीछे के मसाइल क्या हैं और क्या होता है? दिमाग को गैस चढ़ने का मतलब होता क्या है? जब कोई कहता है कि दिमाग को गैस चढ़ गई है, तो असल में इसका मतलब होता है दिमाग में भारीपन, सर चक्कर आना, बेचैनी, घबराहट और फोकस का खात्मा हो जाना। ऐसा लगता है जैसे दिमाग काम नहीं कर रहा या जैसे कोई काम दबाव की वजह से कर नहीं पा रहा, जो समझ में नहीं आ रहा। और चूंकि साथ में पेट में गैस, तेजाबियत और बदहजमी की शिकायत भी होती है, इन दोनों चीज़ों को इंटरलिंक कर देते हैं, जोड़ देते हैं। यानी पेट की गैस दिमाग तक चढ़ जाती है। अलामात क्या होती हैं? ये वो अलामात हैं जो अक्सर मरीज़ बताते हैं। पेट में गैस, अफारा और बार बार डकार, सर में भारीपन जैसे दिमाग सुन्न हो जाना, आंखों के गिर्द धुंध या अंधेरा, दिल का घबराना, नींद का ना आना। अब सवाल ये है कि क्या सब वाकई पेट की गैस की वजह से हो रहा है? असल में होता क्या है, गैस का बराह रास्त दिमाग तक जाना तिब्बी तौर पे मुमकिन नहीं है, लेकिन गैस, बदहजमी और अफारा नर्वस सिस्टम पर इनडायरेक्टली असर ज़रूर डालते हैं। पेट और दिमाग के दरमियान एक ख़ास नर्वस कनेक्शन होता है, जिसे गट ब्रेन एक्सेस कहा जाता है। यानी जब पेट ख़राब हो, दिमाग भी मुतासिर होता है। ख़ास तौर पर परेशानी, थकन, चिड़चिड़ापन और बेचैनी की सूरत हाल का सामना हो सकता है। जब इंसान के मैदे में गैस या तेजाबियत होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर गैसेज जिस्म में फैलकर दिमागी उलझन का सबब बन सकती हैं। इसलिए मरीज़ को लगता है कि जैसे गैस दिमाग तक चढ़ गई है, हालांकि ये एक एहसास होता है, ना कि कोई फिज़िकल हकीकत। क्या ये एक नफ्सियाती मसला भी हो सकता है? जी हाँ, अक्सर मरीज़ एंजाइटी, स्ट्रेस, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स का शिकार होते हैं, जिसमें जिस्मानी अलामात जहनी दबाव की वजह से पैदा होती हैं। यानी पेट की मामूली गैस दिमागी उलझन और बेचैनी को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देती है। ये नफ्सियाती नहीं बल्कि न्यूरो गैस्ट्रो अलामात हैं, यानी दिमाग और मैदे का मुश्तरका बिगाड़। अब बात करते हैं कि इसका इलाज क्या है और इसका हल क्या है। व्हाट इज़ द मेडिकल ट्रीटमेंट? ये इलाज असली वजह पर मुनहसर होता है, यानी पेट की गैस, तेजाबियत या न्यूरो गैस्ट्रो अलामात का। गैस और तेजाबियत के लिए अद्वियात लाइक एंटासिड्स, मसलन गैविस्कॉन, मैदे की तेजाबियत कम कर देते हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स लाइक पीपीआईज, ओमिप्राजोल, एस्मोप्राजोल मैदे में तेजाब की पैदावार को कम कर देते हैं। सिमिथिकॉन एक ख़ास दवाई है, इजाफी गैस की बनावट को कम कर देती है और पेट के फुलाव को फ़ौरन कम कर देती है। बेहतरी के लिए कुछ प्रोबायोटिक्स दी जाती हैं, मसलन लैक्टोबैसिलस सैक्रोमाइसिस आंतों के अंदर मुफीद बैक्टीरिया बढ़ाकर हाजमा दुरुस्त कर देते हैं। अगर जहनी अलामात, एंजाइटी, गट ब्रेन डिसफंक्शंस बहुत ज़्यादा हों, तो एंज़ोलिटिक्स या माइल्ड एंटी डिप्रेसेंट्स भी दिए जा सकते हैं, लाइक एमिट्रिप्टोलिन दी जा सकती है। जब जहनी दबाव पेट पर असर डाल रहा हो, सो डाइजेस्टिव एंजाइम्स खाने को आसानी से हजम करने में मदद करते हैं। ज़रूरी टेस्ट क्या है? अगर मसला बार बार हो, सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, स्टूल टेस्ट, इन्फेक्शंस या खून की कमी देखने के लिए किया जाता है। अल्ट्रासाउंड अब्डोमेन, अगर गैस मुस्तकिल हो और पेट का दर्द ज़्यादा हो, तो अल्ट्रासाउंड करना एक बहुत ज़रूरी अमर है। एच पायलोरी का टेस्ट, अगर मैदे में अल्सर हो और उसमें मैदे के अंदर कोई सोजिश चल रही हो, तो पखाने के ज़रिए एच पायलोरी का टेस्ट करना सबसे ज़्यादा अच्छी बात है। यहाँ पे एक मैं बात ऐड करता चलूँ, एच पायलोरी जो है वो 4 तरीके से किया जाता है।
एच पाइलोरी का जो खून का टेस्ट है ये सीरोलॉजी का टेस्ट है, और ये हम आजकल इसके ऊपर पाकिस्तान गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी के अंदर ये डिबेट रही कि हम जिस तरह हम विडाल टेस्ट टाइफाइड के अंदर या टाइफीडॉट टेस्ट है वो टाइफाइड में अब ख़त्म कर चुके हैं और सिर्फ कहते हैं कि ब्लड कल्चर कराएं, इस तरीके से ही एच पाइलोरी का ये जो खून वाला टेस्ट है हम मना करते हैं कि सीरोलॉजी का टेस्ट ना कराया जाए। क्यों? क्योंकि जब ये इसके अंदर ये पॉजिटिव आ भी जाए और इलाज के बाद भी ये पॉजिटिव ही रहता है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। दूसरे तरीके यूरिया ब्रेथ टेस्ट है, जिसके अंदर आपके सांस के अंदर यूरिया की मिकदार को मेजर करके पता चला जाता है कि एच पाइलोरी मैदे में है या नहीं है। तीसरा टेस्ट जो है वो पखाने का टेस्ट है। ये स्टूल फॉर एच पाइलोरी एंटीजन है, जिसके अंदर मैदे में जरासीम मौजूद होगा तो बज़रिए पखाना बाहर निकलेगा और एंटीजन नज़र अगर आ जाती है पखाने में तो हमें पता लग जाता है कि एच पाइलोरी पॉजिटिव है, और हम इलाज के बाद ये यूरिया ब्रेथ टेस्ट और स्टूल फॉर एच पाइलोरी नेगेटिव भी हो जाते हैं, तो मरीज़ को भी तसल्ली हो जाती है कि भाई जरासीम था जो कि अब ख़त्म हो चुका है। चौथा टेस्ट जो है वो एंडोस्कोपी और बायोप्सी है, जिसके साथ में वो क्योंकि इन्वेसिव भी है और कुछ कॉस्टली भी है, जिसकी वजह से हम वो बहुत कम रिकमेंड करते हैं। अब बात करते हैं घरेलू इलाज की, होम रेमेडीज़। ये वो तरीके हैं जो आप घर पर आसानी से अपना सकते हैं, यानी सौंफ और अजवाइन का कहवा, खाने के बाद 1 कप नीम गर्म कहवा गैस को दूर करने में मदद करता है। अदरक या पुदीना, अदरक का कहवा या पुदीने की चाय मतली और गैस की मिकदार को कम कर देती है। कलौंजी या शहद, सुबह खाली पेट 1 चम्मच शहद में चुटकी भर कलौंजी सोजिश और गैस के लिए मुफीद है। खाने के बाद हल्की फुल्की वॉक निज़ाम को बहुत ज़्यादा बेहतर कर देती है और गैस के अमल को रोक देती है। नीम गर्म पानी का इस्तेमाल, दिन में कई बार नीम गर्म पानी मैदे को बहुत ज़्यादा सुकून देता है। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की कि व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेथड्स वी नीड टू अडॉप्ट। फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक से परहेज़ करें, गैस और तेज़ाबियत बढ़ाते हैं। खाने के बाद फ़ौरन ना लेटें, इससे बदहज़मी और गैस बढ़ जाती है। छोटे छोटे वक्फों से हल्का खाना, दिन में 3 के बजाय 5 छोटे छोटे खाने मैदे पर दबाव कम होता है। ज़हनी दबाव कम करने के लिए रोज़ाना 10 से 15 मिनट रेगुलर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, योगा या मराकबा करें तो उससे गट ब्रेन एक्सेस बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है। सिगरेट नोशी और कैफ़ीन का इस्तेमाल कम करें, मैदे की को मुतासिर करके गैस और घबराहट पैदा करते हैं। दिमाग को गैस चढ़ गई है दरअसल एक अलामती फ़िक्रा है जिसके पीछे बदहज़मी, ज़हनी दबाव और मैदे की बेतरतीबी छुपी होती है। मेडिकल इलाज और घरेलू तदाबीर दोनों का इम्तिज़ाज बेहतरीन नतीजे देता है। बस ज़रूरी यह है कि आप इस मसले को संजीदगी से लें, अलामात पर तवज्जो दें और अगर बार बार हो रही हो तो डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। अपने मैदे को संभालें, दिमाग खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। गैस चढ़ गई है एक जुमला नहीं है, ये अलामती फरियाद है। जिस्म हमें कुछ इशारे दे रहा होता है कि अंदर कुछ ठीक नहीं है, लिहाजा इस फ़िक्रे को मजाक ना समझें और ना ही इसका ओवर रिएक्ट करें या मजाक उड़ाएं, बल्कि सही तशख़ीस, मतवाज़न ग़िज़ा और ज़हनी सुकून के ज़रिए अपना इलाज करें। याद रखें, पेट और दिमाग का ताल्लुक़ गहरा है। अगर किसी भी एक में से कोई एक भी ख़राब होगा तो वो दूसरे को मुतासिर करेगा। अपने जिस्म की बात को ज़रूर सुनें और वक्त पर डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। शुक्रिया।